जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंस गाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है आपके लिए, बिकॉज जीटी की स्ट्रेटजी वीडियो आपने दे रखी होगी जिसमें हमने बात किया था कि आपको कौन से सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये वीडियो रहने वाली है एसएसटी प्लस करंट अफेयर्स के सेक्शन पे, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हम इस पे बात करेंगे। आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है उसकी बात करेंगे। वैसे हमने स्ट्रेटजी वीडियो में कहा था कि आपको इससे 15 से 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम। लाइक जो हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे उससे आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले कि ट्रेंड पे कि किससे कितना वेटेज है, उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो हम स्क्रीन पर अगर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का पिछले कुछ पैटर्न्स में ट्रेंड क्या रहा है। लाइक हिस्ट्री का वेटेज आप देख सकते हो सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट वेटेज हम ज्योग्राफी को देते हैं, देन हमारा थर्ड वेटेज आता है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, फोर्थ आता है हमारा पॉलिटी का, एंड देन फिफ्थ आता है हमारा इकोनॉमिक्स का। अगर आप ध्यान से देखें तो इकोनॉमिक्स बहुत ही कम वेटेज रख रहा है। तो अगर आप अभी टाइम देने इकोनॉमिक्स को ही बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने पे, तो आप काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर देंगे 30 डेज में, बिकॉज 30 डेज में आपको काफ़ी स्मार्टली प्रिपेयर करना है। इकोनॉमिक्स के लिए हमने 2 वीडियोस अपने चैनल पे डाल दी हैं, आप प्लेलिस्ट जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है हर एक हर एक सब्जेक्ट की। तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा, जिसमें हमने 5 ईयर प्लान्स और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की हमने बात कर रखी है। उसी से ही क्वेश्चन आता है। अब नो मैटर अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चन उसी से देखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अभी पॉलिटी की। तो आप देख सकते हो पॉलिटी में भी आपसे पांच सवाल आए थे एनडीए 1 2025 में। एनडीए 2 2024 में आपको यहाँ पे 7 सवाल दिखे थे। तो ओवरऑल हम इसकी अगर बात करें तो 4 से 6 सवाल के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए भी हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो आएगी। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का वेटेज यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और ये बहुत टाइम से ऐसा मेंटेन्ड वेटेज है कि कभी कम नहीं हो रहा है कि 20 क्वेश्चन है। शायद यहाँ भी 20 ही हो, बिकॉज अराउंड 19 की बात हो रही है। तो वेटेज आप ज्योग्राफी का देख सकते हो। तो यहाँ से आपका वेटेज क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा वेटेज पे ज्योग्राफी है। बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री का वेटेज भले ही ज्यादा हो, बट इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इसको कवर करना 30 डेज में बहुत ही मुश्किल है। तो जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे आप उनको पढ़ लेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक एक करके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं उस पर हमने ज्यादातर पे वीडियोस बना दी है, और हम कुछ पे वीडियोस और बनाएंगे। और आप इस कोशिश करिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए, सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकें। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी की, बिकॉज ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले जो आपको इस पे पढ़ना चाहिए वो है मेजर सी पोर्ट्स, कि कौन कौन से मेजर सी पोर्ट्स है अपनी इंडिया में। देन आता है हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ पे सॉइल का, कि आपको सॉइल्स के बारे में पढ़ना है। फिर जो थर्ड टॉपिक आता है वो यहाँ पे आता है फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट रिलेटेड चीज़ आपको जाननी है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, और इन सब की जो रिपोर्ट्स आती हैं कि फॉरेस्ट कवर कितना कहाँ कहाँ पर है, सेकंड कौन पे है उस पे लिस्ट में, फर्स्ट कौन है लिस्ट पे, इन सब के बारे में आपको जानना है। फिर जो फोर्थ चीज़ है वो आपको पढ़ना है रिवर्स, रिवर्स के बारे में। फिफ्थ चीज़ आपकी यहाँ पे जो आती है वो आती है ओशन करेंट्स। ज्योग्राफी में आपको थोड़े यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिकॉज इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। फिर जो यहाँ पे सिक्स टॉपिक आता है वो हमारे यहाँ पे आता है क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशन का। क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशन का, सॉरी प्रिसिपिटेशन लिखा है। और फिर जो यहाँ पे सेवेंथ टॉपिक हमारा आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे कुरियोलिस स्पोर्ट्स पे। कुरियोलिस स्पोर्ट्स पे भी बहुत सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं कि वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा लगती है, ऐसे सवाल। उसके बाद एक सवाल यहाँ पे आता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का। इन सब पे आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और अगर उस पर हम आपको वीडियो नहीं भी अगर प्रोवाइड कर पा रहे होंगे तो हम आपको ऐसा टीचर रेफर कर देंगे जहाँ से आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो और समझ सकते हो। ट्राई ये करना कि इन सभी टॉपिक्स को आप अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दो, कि इन सभी टॉपिक्स को आप पहले प्रायोरिटी में कर लीजिए। फिर आपके पास और टाइम बचेगा तो आप और कहीं से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। फिर आपको यहाँ पढ़ना है अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक के बाद आप ये सारी चीजें कॉपी पे नोट कर लीजिए, सो दैट आप जैसे जैसे टारगेट कंप्लीट करें सबके सामने आप टिक करते रहिएगा। इसमें हमें अब और पढ़ना है यहाँ पे आई थिंक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। कि लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी में सब आपको प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन ये सब आ जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। और इसमें जो एक टॉपिक है वो देखने को मिल जाता है आयरन एंड स्टील प्लांट्स पे। कुछ ही आयरन एंड स्टील प्लांट्स है जिसपे सवाल आते हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर ये लास्ट टॉपिक जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे वो है क्लाइमेट, और क्लाइमेट में ही आता है कोएपेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, कि उन्होंने इंडिया के क्लाइमेट को, एक कोएपेन थे उन्होंने हमारे इंडियन क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था डिविजन्स में, हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये कुछ 12 टॉपिक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये है ज्योग्राफी के टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए।
और इनको कंप्लीट करना आज से ही शुरू कर दीजिए। बाकी हम अगर यहाँ पे बात करें हिस्ट्री की, बिकॉज हिस्ट्री हमारा सेकंड हाईएस्ट वेटेज रखता है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो हम पढ़ाएंगे वो है गवर्नर जनरल के बारे में, कि बहुत सारे गवर्नर जनरल थे जिनके ड्यूरेशन में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, उन सब के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो सेकंड चीज़ यहाँ पे है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है हमारा यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन का। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियन में क्या आता है कि जैसे व्हेन वेयर एंड एस्टैब्लिश वाली चीज़ें, कि कब उन्होंने अपना पहला पोर्ट कहाँ एस्टैब्लिश किया था और उन्होंने फैक्ट्रीज कहाँ एस्टैब्लिश की थी, उनके ट्रेवलर्स कौन कौन आ रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में। फोर्थ चीज़ जो यहाँ पे आपको पढ़नी है वो है इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एक्ट, ठीक है। ब्रिटिश ने अपने जब जमाने में जो जो यहाँ पे एक्ट्स लगाए थे उनके बारे में। तो यहाँ मैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। इसी में एक पार्ट आता है एशियंट हिस्ट्री का, जिसमें आपको बहुत पुरानी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जो कि बहुत वास्ट है। अगर आप ट्राई करें तो आप इनमें से 16 अगर 16 या 14 क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, आप ट्राई करिए कि 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आप हिस्ट्री से बना ले जाए तो बहुत है। इसलिए हम आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर इसी में आता है हमारा एक फिफ्थ टॉपिक, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और ये विजयनगर एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये एशियंट हिस्ट्री में से आता है। तो ये मैंने एक टॉपिक दे रखा है आपको एशियंट हिस्ट्री का, जो आपको कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आता है महाजनपदास के बारे में, महाजनपदास और उनकी कैपिटल, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सातवां टॉपिक हमारा आता है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस पे भी क्वेश्चंस देखने को मेजोरिटी में मिल जाते हैं। ये हमारा हिस्ट्री के 7 टॉपिक हो गए जो आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस पे हम वीडियो प्रोवाइड भी करा देंगे, जितने ज़्यादा पे वीडियो प्रोवाइड हो सकती है। बाकी आपको कुछ टॉपिक कहीं और से करना तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, हम भी टीचर कुछ रेफर कर देंगे आपको। इकोनॉमिक्स आपकी समझ लीजिए डन हो चुकी है हमारे चैनल पे। हमने 2 वीडियोस बना दी हैं, 5 ईयर प्लान्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। वो आप देख लीजिए, मेक श्योर आप उसको देख कर ही जाए एग्जाम में, बिकॉज उसमें से जो इकोनॉमिक्स से 1 या 2 सवाल आ रहा है यार वो वहीं से आता है, तो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप वहाँ से उसको देख लो, क्योंकि ऐसी एक जगह पे दोनों वीडियो मिलना बहुत ही मुश्किल है। और जब आपको पता है कि वहीं से क्वेश्चन आता है, बिकॉज हमने ट्रेंड देखा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 1 या 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस पर ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। ट्राई किया आप ज्योग्राफी पे ज्यादा टाइम दें। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स ना थोड़ा अभी यहाँ पे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा पॉलिटी की। तो पॉलिटी में जो आपको टॉपिक करना है वो है एजीआई, जिसपे हम आपको वीडियो दे देंगे। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और एजीआई के बाद हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा आता है, उनका बिल कब पास होता है, मनी बिल, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा टॉपिक है वो है पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आई थिंक जो एक चौथी चीज है वो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। जैसे आपने अगर 12th शेड्यूल वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको एक जगह बताया गया होगा 73 अमेंडमेंट से पंचायत आया था। तो ये सब सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और एक इसमें और है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि मोस्टली पूछ लेता है, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में, प्रेसिडेंट की ओथ किस में है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो वो सारे आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो ये था आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चीज़ें जो आपको पढ़नी है। ये आप टॉपिक्स देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी से। इकोनॉमिक्स आपका डन हो चुका है, तो इकोनॉमिक्स को आपको यहाँ चिंता नहीं लेनी है। इकोनॉमिक्स हमने अपने चैनल पे डन करा दिया है, उतना आपके लिए सफिशिएंट है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि आप देख भी सकते हो उसका वेटेज कितना है यार, 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज है। हमने उतना बना भी दिया कि हर साल उसी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, या तो 5 ईयर प्लान से या फिर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग से। अभी हम जिसकी बात कर लेते हैं वो है यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स, सीए। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स ज्यादातर आपको देखने को मिल जाता है डिफेंस एक्सरसाइज पे, ठीक है। आपको डिफेंस एक्सरसाइज कितने पढ़ना है, इक्विपमेंट्स पे। अब मेरे इक्विपमेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे इक्विपमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे रिसेंट में जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, लाइक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था सी बॉट के बारे में, जो कि कोरल रीफ को मॉनिटर करता है, इन सब चीजों पे रिलेटेड था, उसका नाम था ऐसा सी बॉट। आप इसको पढ़ लीजिएगा सी बॉट के बारे में, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। ऐसे बहुत सी इक्विपमेंट्स है जो रिसेंट में आपको बनती हुई सुनाई देती है या आपने देखी हो, तो उन चीज के बारे में आपको पढ़ना है। इक्विपमेंट्स हो गई, डिफेंस एक्सरसाइज हो गई, और कुछ स्कीम्स हो गई। स्कीम्स वो जो भी रिसेंट में आ रही हो, कि कुछ ऐसी स्कीम जो आपने रिसेंट में कहीं सुनी हो, ठीक है। और फिर एक चौथी चीज है वो आसपास की वॉर रिलेटेड, लाइक अभी जैसे इजराइल ईरान वॉर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर से शायद ही क्वेश्चन देखने को मिले, बट मिल भी सकता है, हु नोज, ठीक है।
यूपीएससी कभी भी ट्रेंड बदल देता है, तो आपको क्या ही पता, बट स्टिल इन सब चीज़ों पे हल्का फुल्का रिसर्च आपका रहना चाहिए। लाइक S400 ये सब बहुत ही उसमें था, न्यूज़ में था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि S400 कहाँ से लिया था और कौन से हमारे यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम थे, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी तो बहुत वास्ट है हमारा करंट अफेयर्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन सब चीज़ों से मेरा बस मतलब ये है आपका कि आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे ना यार, तो आप यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 में से। हमने बात की थी कि आपको इंग्लिश में 30 क्वेश्चन अराउंड करने हैं और आपको साइंस में 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं और यहाँ इसमें आपको 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं, जो आपके टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 75 क्वेश्चन, ठीक है। इसी में कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी और ये 240 प्लस आता है। और ये 240 प्लस में कब की बात करो, जब आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको पहले से चीजें आती तो आप इसको बूस्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख के, और आप 300 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। 240 प्लस इज अ गुड स्कोर। अगर आप 240 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक है। मैथ्स में आप 100 प्लस का टारगेट कर लीजिए, हमने उसके लिए वीडियो बना रखी है, हाउ टू स्कोर 100 प्लस मार्क्स इन मैथ्स विद जस्ट 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उस पर शॉर्ट वीडियो है हमारी, आप वो देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इतना कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने आपसे कहा था यार कि आप मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करिए। पता है, अगर आप लास्ट 10 ईयर के मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इंग्लिश के लिए आपको बस क्या करना है यार, 10 ईयर्स का, पास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस करना है। क्या करना है, पास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस। आप कुछ भी अगर नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो यार, आप इसे पास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस कर लो। मैं यहाँ पे यकीन से कहता हूँ, अगर आपने पास्ट 10 ईयर का अच्छे से एनालिसिस कर लिया ना, इंग्लिश में आप 30 प्लस क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथ्स हो। अगर आप पास्ट 10 ईयर का अच्छे से एनालिसिस करते हैं, मेरा अच्छे से एनालिसिस का यही मतलब होता है कि आप पेपर दीजिए, टाइम बाउंड होकर पेपर दीजिए, फिर आइए सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशन पे अच्छे से रिसर्च करिए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उसके बारे में और सर्च करिए। अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में और रिलेटेड चीजें पढ़िए, सो दैट आप डेवलप होते जाए अंदर से। ये मेरा मतलब होता है एनालिसिस है। तो दोनों में मेहनत है, चाहे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें, चाहे आप ऐसे करें। लेकिन 10 ईयर्स का अगर आप एनालिसिस करते हो यार, तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी। सब इंग्लिश का पूछते हैं, इंग्लिश का यही रीजन है, और सॉरी इंग्लिश का यही एक सॉल्यूशन है कि आप 10 ईयर्स का एनालिसिस करिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी वोकैब के लिए यार मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर रहा हूँ, उसी में से मैं वोकैब्स निकाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वोकैब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों मिल जाएगा। आप दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने कहा आपको 10 ईयर्स के लिए करना है। साइंस के लिए यार मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वापस से कह रहा हूँ, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ आपको हर चीज़ के नोट्स प्रोवाइड होते हैं, साइंस के भी नोट्स वहीं प्रोवाइड होंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। और आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं साइंस और इंग्लिश के लिए भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बना लाऊंगा, जिससे आपका स्कोर बूस्ट होता जाए, 30 डेज में आप स्मार्टली प्रिपेयर करते जाएं। तो साइंस के लिए आपको नोट्स करना है, और यहाँ हमने बात कर ली है आपको क्या करना है हमारे एसएसटी और करंट अफेयर्स पोर्शन के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए यार, जो भी आपको टारगेट्स मिल रहे कंप्लीट करते रहिए। जैसे जैसे आप टारगेट्स कंप्लीट करोगे यार, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और एक दिन आपका एनडीए का एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। ट्रस्ट मी, बस आपको मेहनत करती रहनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, कभी भी आपको अपना हौसला नहीं खोना है। बिकॉज आपको खुद में ही बिलीव नहीं रखोगे यार तो कौन रखेगा। आप जब खुद में बिलीव रखोगे तभी चीजें पॉसिबल होंगी। एंड मैं कह रहा हूँ, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, चीजें पॉसिबल हैं। अगर आप आज से भी स्टार्ट करें, आपके पास 30 डेज है, स्मार्टली प्रिपेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लाके दे दिए हैं, कमेंट करिएगा, मैं साइंस और इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाके दे दूंगा, और उनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हमें ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।